तो मेरे को फोल्ड 7 यूज करते हुए 3 दिन हो चुके हैं एंड इससे पहले में जो मेरा डेली ड्राइवर फोन था वो था S25 अल्ट्रा। बट मैं आपको इस फोन की डिस्कशन करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये फोन लिया क्यों है। पॉइंट नंबर 1 है, मेरा ये एक टेक चैनल है जहां पर मैं टेक को रेगुलरली रिव्यू करना चाहता हूँ एंड मैं एक्साइटिंग टेक को रिव्यू करना चाहता हूँ, फ्लैगशिप एक्सपेंसिव टेक को रिव्यू करना चाहता हूँ। दिस इज समथिंग जो कि मुझे पसंद है। तो जो S25 अल्ट्रा के बाद नेक्स्ट फ्लैगशिप सैमसंग की आनी थी वो थी S26 अल्ट्रा एंड S26 अल्ट्रा के सारे लीक्स ऑलरेडी आ चुके हैं एंड उसमें एक भी ढंग का अपग्रेड नहीं है। कैमरा सेम है, बैटरी सेम है, जो कि दो मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी कि कैमरा की क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। S23 अल्ट्रा से सेम ही कैमरा चल रहा है, बैटरी सेम है। S22 अल्ट्रा से आई बिलीव बैटरी सेम चल रही है 5000 mAh की। ना ही उसमें वो आईफोन वाला फ्रंट कैमरा फीचर था जिसमें आप फोन को ऐसे पकड़ के वाइड स्क्रीन वीडियो बना सकते हो। तो मैंने मन बना लिया कि मैं S26 अल्ट्रा नहीं लेने वाला हूँ, मैं S25 अल्ट्रा को ही यूज करूंगा एटलीस्ट तब तक जब तक S27 अल्ट्रा नहीं आ जाता। ये डिसीजन बनाने के बाद मैंने फिलहाल अपना एक पर्सनल बिजनेस लॉन्च किया था ई कॉमर्स का एंड उसकी एक वेबसाइट होती है शिप रॉकेट करके, वो ना मोबाइल में ढंग से चलती नहीं है। तो मैं सफर कर रहा था, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, मेरे पास बस फोन था, मुझे कॉल आई, कुछ अर्जेंटली देखना था एंड वेबसाइट का यूआई इतना बुरा था मुझे समझ नहीं आ रहा। तो तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि आज तो मैंने काम करना मिस कर दिया, घर जाके कर दिया, बट ये फिर से कभी हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि लैपटॉप हर वक्त आपकी जेब में नहीं हो सकता है। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया फोल्ड 7 को कंसीडर करने का, सिर्फ कंसीडर करने का। मैं शॉप में गया अपना S25 अल्ट्रा लेकर, मैंने ऐसे ही पूछा वैल्यू वगैरह क्या लगेगी। उन्होंने मुझे बहुत प्यारी वैल्यू दी 70,000 के आसपास की, जो कि इनसेन है। एक साल 377 डेज पुराने फोन के लिए, टू बी ऑनेस्ट मैंने 370 दिन चलाया वो। तो अगर 377 डेज फोन चला के आपको 70,000 वैल्यू मिल रही है, आई बिलीव बहुत बढ़िया है। तो मैंने डर के, टू बी ऑनेस्ट डर के फोल्ड 7 परचेज कर लिया। तो क्या थी दो बिगेस्ट रीजन, एक तो मेरे को ऐसा फोन चाहिए था जो कि मेरी जेब में टैबलेट की तरह फिट हो, बड़ी स्क्रीन हो उसमें, एंड अलोंग विद दैट मैं बोर हो चुका था आज के सैमसंग के अल्ट्रा फोन से जिसमें कोई चेंज ही नहीं होता है, हर साल सेम फोन होता है। तो मैं एक्सचेंज करके इस फोन को ले आया एंड अब मैं आपसे अपना 3 डेज यूजेज के बाद ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। स्टार्ट करेंगे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। इस फोन की बिल्ड क्वालिटी इनसेन है और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कह रहा हूँ। मैं क्या सोच के ये फोन लिया था उस बेसिस पे कह रहा हूँ। मैंने लाइफ में इससे पहले कभी फोल्ड फोन चलाया भी नहीं है, मैंने पकड़ा तक नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये फोन हद से ज्यादा वीक एंड फ्रेजाइल होंगे, बट ऐसा नहीं है। इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल S25 अल्ट्रा की तरह सॉलिड है। इसकी चाहे हिंज की बात कर लो, इसकी डिस्प्ले की बात कर लो, इसके कर्व्स की बात कर लो, इसके कैमरा रिंग्स की बात कर लो, सब कुछ प्रीमियम फील होता है, हैवी फील होता है एंड वेट में नहीं बट सॉलिड फील होता है। मतलब अगर ये गिर भी गया S25 अल्ट्रा की तरह तो ऐसा नहीं है इसकी फ्रेम टूट जाएगी। एंड इसकी डिस्प्ले भी काफी स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट जो कवर वाली है, क्योंकि वो ग्लास की है। तो ये फोन अब फ्रेजाइल नहीं रहे हैं, ये मैं समझ गया इसे चला के। एंड मैंने इसके स्ट्रेस टेस्ट भी काफी सारे देखे एंड आई वाज शॉक्ड जब जेरी रिग ने पूरा जोर लगा दिया बट वो इस हिंज को बीच से नहीं तोड़ पाया था। तो मेरे भाइयों, ये फोन अब वो वाले फोन नहीं है जो कि पहला फोल्ड फोन था जब सैमसंग ने वापस मंगा लिए थे, उनमें इतनी दिक्कतें आई थी। ये फोन अब अच्छे से मैच्योर हो चुके हैं एंड आज के टाइम पे अगर आप इन्हें यूज करोगे आपको इनकी कोई स्पेशल केयर करने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल बेबी की तरह संभाल के रखो, वो सीन अब नहीं होता है। नेक्स्ट है इसका वेट। इसका वेट इनसेन है। फोल्ड 6 भी शॉप में था, मैंने वो भी पकड़ा, वो इससे ऑलमोस्ट डबल वेट का लग रहा था, डबल थिक लग रहा था। उसे जेब में डालने पे जेब इतनी फूल जा रही थी। ये जेब में ऐसे फिट आता है जैसे एक नॉर्मल फोन हो एंड टू बी ऑनेस्ट इसका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही है, ये इतना हल्का है और ग्रिप इसकी ऐसी है कि कोई बता नहीं सकता कि ये नॉर्मल फोन है या नहीं है। इसी चीज से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे कजिन है अदू भैया, वो मेरे घर रोज आते हैं एंड हम वर्कआउट लगाते हैं। तो वो मेरे घर आए 2 दिन पहले एंड मैंने उनको बिना बताए कि मैंने ये फोन लिया है बस ये फोन थमा दिया। मैंने बोला इसे चलाओ, तो उन्होंने ये स्क्रीन चलाई इसकी, बोलते हाँ। मैंने कुछ अलग लग रहा है, बोलते नहीं कुछ भी नहीं लग रहा है। मैंने फिर भी, बोलते क्या कुछ भी नहीं। उन्होंने अच्छे से फोन घुमा घुमा के देखा, उन्हें कुछ पता नहीं लगा। हाँ थोड़ी शाम थी उस वजह से उन्हें ये सैंडविच नहीं दिखी, बट स्टिल एक ग्रिप करने के पीओवी से, स्क्रीन चलाने के पीओवी से उन्हें कुछ लगने लगा। बोलते S25 अल्ट्रा ही तो है। मैंने बोला इसे खोल के देखो, तो वो इसको ऐसे ऐसे कर रहे थे कि क्या खोलूं, कवर खोलूं, क्या खोलूं। फिर जब मैंने उन्हें खोल के दिया उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये कैसे पॉसिबल है, इतना थिन और ग्रिप में ऐसा फोन, वेट में ऐसा फोन कि कोई गैस ही नहीं कर सकता ये फोल्डिंग फोन है। सेम एक्सपेरिमेंट मैंने अपने पापा
के साथ किया, उन्हें मैंने ये फोन पकड़ाया, मैंने बोला कुछ अजीब लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, बोलते कुछ भी नहीं लग रहा है। फिर जब मैंने खोल के दिया तो वो ऐसे हो गए कि ये कहाँ हम भविष्य में पहुंच गए हैं, एलियन का फोन लग रहा है किसी। तो ये इसका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि इसका वेट और इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी इन हैंड फील ऐसी है कि कोई बता ही नहीं सकता चला के कि ये फोल्ड फोन है। लिटरली S25 अल्ट्रा की एक बार याद नहीं आई है जब इसे ऐसे चलाता हूँ कि यार कुछ अलग लग रहा हो मुझे चलाने में। बिल्कुल सेम यूजर एक्सपीरियंस है अगर आप इसको इस तरह से चलाना चाहते हो। आपको पता भी नहीं लगेगा आप S25 अल्ट्रा नहीं चला रहे हो या कोई नॉर्मल फोन नहीं चला रहे हो, आपको ऐसा लगेगा आप एक नॉर्मल फोन चला रहे हो। तो वो बिल्कुल भी फीलिंग नहीं देगा आपको कि ये एक डबल साइडेड डबल डिस्प्ले वाला मोटा फोन है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार जाओ अपने एरिया की शॉप में, मेरे कहने पे एक बार इसे बस पकड़ के देखो, ये जो इसमें इंजीनियरिंग का मार्वल है, अजूबा जो ये बनाया है, इसे टच करके देखो, इसे ओपन करके देखो ये कितना ज्यादा थिन है। लिटरली इसकी टाइप सी पोर्ट जितनी इसकी थिकनेस है, यू नीड टू टच दिस डिवाइस, यू नीड टू फील दिस डिवाइस। भले खरीदना मत, बट एक बार टच जरूर करके देखना, थोड़ा आपको भी ऐसे लगेगा कि यार इंसानों ने कितनी एडवांसमेंट कर दी टेक्नोलॉजी में। लिटरली एक इतना पतला फोल्डिंग फोन बना दिया कि पकड़ो तो पता नहीं लगता फोल्डिंग फोन है। इनसेन। तो जो भी लोग कहते हैं ना सैमसंग आज के टाइम पे इनोवेशन नहीं कर रहा जैसे पहले करता था, आई बिलीव उन्होंने अल्ट्रा सीरीज को त्याग ही दिया है। उनको अब उसमें होप नहीं रही, सेम ही फोन बार बार लॉन्च करते हैं। और उससे बुरी हालत तो बेस सीरीज की है, S25 S26 बेस जो है। लिटरली S23 बेस सेम फोन था, S24 बेस सेम फोन है, S25 बेस जो था वो भी सेम फोन है, S26 का जो बेस आ रहा है वो भी सेम फोन है। सारे के सारे डिट्टो सेम फोन है, 4-4 साल से सेम कैमरा चल रहा है, जीरो इनोवेशन। सारी इनोवेशन वो अब अल्ट्रा फोन में करते हैं। मार्वल है ये मार्वल, इसे पकड़ के देखना, अजूबा लगेगा आपको। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसे डिक्लेयर कर देना चाहिए, इतनी इंसेन इसमें इंजीनियरिंग हुई है। अब बात करता हूँ इसके आउटर डिस्प्ले के यूजेज की। एक सच्ची बात बताऊं, मुझे इसकी आउटर डिस्प्ले S25 अल्ट्रा से ज्यादा बेटर लगती है यूज करने में। पता क्यों? क्योंकि S25 अल्ट्रा वाइडर फोन था, ये उतना ज्यादा वाइड नहीं है, ये हल्का सा कम वाइड है, जिस वजह से इसको सिंगल हैंडेडली यूज करना बहुत ज्यादा ईजी है। खासकर इसमें अगर आप टाइपिंग करते हो, आप इसको इस तरह से ग्रिप करके देखो, पूरे थंब को आर पार लेके जा सकते हो। ये सेम चीज अल्ट्रा में करना थोड़ी सी मुश्किल थी। एंड ये मैं तब कह रहा हूँ जब मेरे हाथ बड़े हैं। आप देख सकते हो ये फोन के कंपैरिजन में मेरे हाथों का साइज क्या है। अल्ट्रा इससे वाइडर फोन था तो वो थोड़ा सा यूज करना मुश्किल था, इसे वन हैंडेड यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। और ये मैंने लिटरली फील किया है, कुकिंग करते वक्त इसे एक हाथ से चलाना हो, ट्रैवल करते वक्त चलाना हो, बहुत ज्यादा इजी है। इसमें टाइपिंग बहुत ज्यादा इजी लगती है। बट उसका नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आप इसे डबल हैंडेडली टाइप करने की कोशिश करोगे, आप बार बार गलत की को दबाओगे, क्योंकि फिर ये थोड़ा कम नैरो है। तो अगर डबल हैंडेड फोन यूज करने की आदत है, डबल हैंडेड टाइपिंग करने की आदत है, तो अल्ट्रा की स्क्रीन आपको ज्यादा बेटर लगेगी। बट सिंगल हैंडेडली यूज के लिए इनसेन। बहुत प्यारा इसका चौड़ाई है, बिल्कुल परफेक्टली आपके पाम में फिट आता है। बट एक प्रॉब्लम है, इसके कर्व एजेस बहुत ज्यादा शार्प हैं, तो वो चुभते हैं हाथ। इसके डिजाइन में एक और बहुत बड़ा फ्लो है, वो है इसका वॉबल। इसको अगर आप टेबल पे रख देते हो तो ये डांस करता है फोन। इसका कैमरा इतना ज्यादा बाहर को निकला क्योंकि फोन इतना ज्यादा थिन है, जिस वजह से आपको एक केस तो लेना ही पड़ेगा। और केस की बात बाद में करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को समराइज करूँ, इसने मुझे दोबारा से वो बचपन की फीलिंग को जनरेट करके दिया है, जब मैंने जिंदगी में पहली बार एक टैबलेट को यूज किया था और मैं आंखें फाड़ के देख रहा था ये चीज क्या, ये इन्वेंशन क्या हो गई, इतनी बड़ी स्क्रीन जिसमें हम टच करें, गेम खेलें, एंग्री बर्ड खेलें। एग्जैक्ट वो फीलिंग मुझे इस फोन से आती है। मैं इस फोन को जब भी देखता हूँ मैं ऐसे होता हूँ, बिल्कुल अपने बचपन के रूप की तरह मैं इंप्रेस होता हूँ। मैं चलाता भी नहीं हूँ, बट मैं ऐसे सोचता हूँ वाह यार ये क्या कूल टेक्नोलॉजी है। एंड ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सबको पता है आज के टाइम पे फोन कितने बोरिंग हो चुके हैं। हर एक फोन लिटरली सेम होता है, बस लोगो इधर, कैमरा बम्प उधर, ये वो, लिटरली सेम फोन बार बार बनते हैं। और जो कि कोई बुरी बात नहीं है, परफेक्ट हो चुके हैं स्लैब फोन बनना। ये जो डिजाइन है ये ऑलमोस्ट परफेक्ट कर लिया सब कंपनीज ने, कि एक सामने स्क्रीन पीछे कैमरा, तो उस वजह से ना बोरिंग हो जाते हैं ये फोन। बट ये जो है, ये आपको अगर टेक पसंद है, टेक्नोलॉजी से प्रेम है, कूल टेक पसंद है, फ्यूचरिस्टिक टेक पसंद है, दिस इज द वे टू गो। दिस इज लाइक कोई साइबरपंक गेम का फोन है, फ्यूचर से आया हुआ फोन है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम में आ गई है, इस लेवल की आपको फीलिंग जनरेट करके दे। मैं तो पहले का इसे 8वां अजूबा डिक्लेयर कर दो। अब बात करते हैं डिस्प्लेस की। अगर हम इस फोन की इनर डिस्प्ले पे नजर मारते हैं तो ये मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट लगती है और फिनोमिनल भी लगती है। फिनोमिनल इसलिए क्योंकि बहुत शार्प है। इसका रेजोल्यूशन मुझे नंबर्स में नहीं पता है, बट मैं इतना बता सकता हूँ ये डिस्प्ले 4K वाली फील देती है। इसमें एक टेक्स्ट बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिखता है। वीडियो वॉचिंग का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, प्रोडक्टिविटी का एक्सपीरियंस बढ़िया है, टाइपिंग का बहुत बढ़िया है। एंड ब्राइटनेस की बात करूं तो इसकी ब्राइटनेस भी बहुत बढ़िया, सनलाइट में आप आराम से यूज कर सकते। अब अगर बात करें इसकी क्रीज की, तो क्रीज विजिबल नहीं होती है 99% ऑफ द केसेस में। ये पता है कब विजिबल
होती है जब आप ये फोन खोलो और डिस्प्ले ऑफ हो। अगर डिस्प्ले ऑफ है, फोन खुला है, तो क्रीज दिखती है, अदरवाइज क्रीज नहीं दिखती है। बट ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ, क्रीज आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं देगी, ना आपको टच करने में कुछ अजीब फील होगा, ना ही ऐसा लगेगा कि ये बीच में दिख रही है। मे बी विद टाइम ये वर्स होती जाए, 1 साल में, 1.5 साल में, मैं बता दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा। बट अभी के लिए तो मैं इतना वादा कर सकता हूँ, क्रीज से आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो कि मैंने भी एक बार पहले जिक्र किया था, आज से साल पहले, कि इसमें अगर यूट्यूब देखोगे तो फायदा क्या है, ऊपर नीचे ब्लैक बार दिखती है बहुत ज्यादा, तो वॉचिंग एक्सपीरियंस तो वैसा हो जाता है। वेल आई वाज रॉन्ग। आप इसको अगर लैंडस्केप कर दो, रोटेट कर दो फोन को, तो फिर स्क्रीन बड़ी हो जाती है। एंड ब्लैक बार इवन दो तब भी दिखता है, बट वॉचिंग का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड अगर आपको वैसे आदत पड़ गई यूट्यूब देखने की, आप दोबारा कवर स्क्रीन पे यूट्यूब नहीं देख पाओगे, चाहे आप आईफोन पे देखो या फिर एंड्रॉइड पे देखो, आप मिस करोगे वो फोन खोल के, फोन टेढ़ा करके जो यूट्यूब देखने का मजा है, या कोई मूवी देखने का, वेब सीरीज देखने का, या किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करने का मजा। तो अगर आपको इस पे यूट्यूब वगैरह देखना है, वीडियोस देखनी है, मीडिया देखना है, तो हमेशा लैंडस्केप पे देखना, पोर्ट्रेट पे मत देखना। अब बात करते हैं इस फोन का जो हिस्टोरिकली बहुत बड़ा नेगेटिव रहा है, वो है कैमरा। हमेशा से ये हुआ है कि फोल्ड फोन की डिस्प्ले बेटर है, डिजाइन बेटर है, बट कैमरा में वो मात खा जाता है। इस बार सैमसंग ने इसमें लिटरली 200 मेगापिक्सल का S25 अल्ट्रा वाला कैमरा दे दिया है, जो कि एक ही कैमरा है अल्ट्रा वाला, बाकी नहीं है इसमें अल्ट्रा वाले। बट वो जो 200 मेगापिक्सल कैमरा है वो एग्जैक्ट सेम है S25 अल्ट्रा के कैमरा के। एंड S25 अल्ट्रा का जो कैमरा है वो बहुत बढ़िया है, एंड ये भी उतना ही बढ़िया है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप मेरा S25 अल्ट्रा का रिव्यू देख लो अगर आपको देखना है। एंड जो इसका वाइड एंगल कैमरा है वो भी मेरे को एक बार ऐसा दिक्कत नहीं हुई कि इसकी क्वालिटी बुरी हो, ये वो। इसका 3x कैमरा है वो भी ठीक है, सेम अल्ट्रा जैसा ही है, पर इसकी मेन प्रॉब्लम या मुझे जो मेन इशू लगता है वो ये है कि इसमें पेरिस्कोप लेंस नहीं है 5x वाला। उसकी मुझे सच में याद आती है, क्योंकि मैं S25 अल्ट्रा से बहुत ज्यादा जूम शॉट्स लेता था, जूम वीडियोस बनाता था, जूम में बनाता था, एनिमल्स की बनाता था, अपने मुर्गों की बनाता था, अपने कुत्तों की बनाता था, पहाड़ों को रिकॉर्ड करता था। वो फंक्शनैलिटी अब खत्म हो चुकी है। बस इकलौती ये एक चीज है जो मुझे अल्ट्रा की याद आती है, अदरवाइज मुझे पता भी नहीं लगता मैं एक अल्ट्रा फोन नहीं चला रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये अल्ट्रा ही है, बस ये खुल के टैबलेट बन जाए। तो आई जेन्युइनली विश कि आने वाले टाइम में इस फोन में हमें 5x लेंस मिल जाए, भले 3x को रिमूव कर दें, बट 5x बहुत ज्यादा काम का था। उसे यूज करने के बाद जब छोड़ना पड़ रहा है तब याद आ रही है। एंड कैमरा से रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया इसे ट्राइपॉड पे कैसे लगाया जाएगा। वो एक इकलौती ऐसी चीज है जो मुझे नहीं आती समझ। बट अगर ट्राइपॉड की बात करें तो आप इस फोन को अपने आप में एक ट्राइपॉड बना सकते हो। इसको अगर आप हाफ ओपन करते हो तो आप लैपटॉप की तरह रख के इसे एज अ ट्राइपॉड भी यूज कर सकते हो, तो आपको कोई बैलेंस के लिए चीज नहीं ढूंढनी पड़ती। बट हाँ, अगर इसे मोबाइल होल्डर में डालना है, आई डोंट नो वो कितना सेफ है, क्योंकि हिंज पे फिर जोर पड़ेगा और मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता, तो मैं इसकी जगह आईफोन को लगा देता हूँ होल्डर पे। पर अगर आपके पास सिर्फ ये फोन होगा या आप यही लेने का सोच रहे हो तो ये दिमाग में रख लेना, ये ट्राइपॉड में फिट नहीं आता। ये आता होगा तो मुझे पता नहीं, मैंने तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं करके देखा, मुझे डर लगता है। पर एक आइडिया है मेरे दिमाग में, अगर आप मैगसेफ कवर लेते हो इसका और ट्राइपॉड भी ऐसा लेते हो मैग्नेटिक, तो मे भी तब काम कर जाए। एंड लास्ट कैमरा की एक बात कहूं तो ये होगा, भले ये कैमरा डाउनग्रेड है अल्ट्रा के कंपैरिजन में, मतलब इसमें 5x नहीं है, वाइड एंगल उतना बढ़िया नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्टिल आई बिलीव ये दी बेस्ट फोन है व्लॉगिंग के लिए। पता क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा फोन है, एक्सेप्ट वो जो MI का एक आया था प्रो मैक्स करके फोन, जो आईफोन की कॉपी थी लुक, उसमें थी पीछे एक डिस्प्ले, उसको छोड़ के ये इकलौता फोन है जो कि वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगिंग फोन है, क्योंकि आप इसका लिटरली बैक कैमरा यूज कर सकते हो अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए, और आपको अपनी डिस्प्ले में सारा मॉनिटर भी होता है, तो कभी भी आपके साथ वो इशू नहीं होगा कि बैक कैमरा से बना तो रहे हैं बट दिख ही नहीं रहा है कि हम फ्रेम में कैसे दिख रहे हैं, कहीं फ्रेम से बाहर तो नहीं है, कहीं आधा मुंह रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है। आप इसको फोल्ड कर दो, आप इसे अनफोल्ड कर दो, इसकी स्क्रीन पे अपनी शक्ल देखो, एंड बैक कैमरा से इतनी प्यारी क्वालिटी में वीडियोस बनाओ, जो कि इसे ऑटोमेटिकली एक बेटर कैमरा फोन मेरे ओपिनियन में बना देता है। हाँ, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करना चाहते, कभी खुद को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, देन आप अल्ट्रा को फॉर कैमरा लो। बट अगर आपका सपना है कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करें, आई बिलीव ये बहुत प्यारा कैमरे का काम करता है। इसे आप ओपन कर दो एंड इतने प्यारे तरीके से ब्लॉग बनते हैं। बैक कैमरा की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है कंपेयर टू सेल्फी कैमरा। अब बात करते हैं ये फोन को मेक और ब्रेक करने वाली चीज, सॉफ्टवेयर। फोल्ड फोन बनाना मुश्किल होगा मानता हूं, पर उससे भी मुश्किल इसकी UI डिजाइन करना है, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूटी चाहिए। जो आप फ्रंट स्क्रीन पे कर पा रहे हो वही लार्ज डिस्प्ले पे कर पाओ। फॉर एग्जांपल, अगर व्हाट्सएप फ्रंट पे खुला है तो फोन खोलने के बाद वही व्हाट्सएप अच्छे से स्केल हो जाए, वीडियो फ्रंट पे खुली है वही स्केल हो जाए। ये चीजें हमें ऐसे लगता है आसान होंगी, बट आप सोच भी नहीं सकते हो कितना मुश्किल होगा इन चीजों को डेवलप करना। बट क्योंकि फोल्ड फोन 7 साल से बन रहे हैं और बाकी ब्रांड्स के भी बन रहे हैं, इवन गूगल भी खुद बनाता है, तो आई कैन गारंटी यू आपको UI इसकी बहुत प्यारी लगेगी। इनफैक्ट UI को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका AI देखो, सेम AI डिट्टो एग्जैक्ट सेम AI अल्ट्रा में भी था, बट उसको चलाने में कभी मुझे एक्साइटमेंट नहीं हुई, बट इसमें होती है। पता क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी स्क्रीन में जो मैं काम करता हूँ वो वही काम होते हैं जो कि मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करूंगा। जैसे स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट लिखना, बुलेट पॉइंट्स लिखना, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के जो मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे वो मैंने एक नोटपैड पे लिखे। अगर मेरे पास ये फोन नहीं होता तो मैं फिर पीसी पे लिखता और उसके बाद मैं वो पूरा स्क्रीनशॉट लेके जेमिनाई को देता या चैट जीपीटी को और उनको बोलता कि इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखो, क्योंकि मैंने एक कैमरा का पॉइंट स्टार्टिंग में भी लिखा है तो एक लास्ट में भी लिखा है, तो वो ऑर्डर अरेंज करने के लिए मैं एआई की मदद लेता हूँ। इस फोन में क्योंकि जेमिनाई की इतनी ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन है, मैंने क्या किया, सारे नोट्स लिखने के बाद पावर बटन होल्ड किया, जेमिनाई को बोला इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिख दे एंड जेमिनाई ने वो काम चुटकी बजा के करके दे दिया। सेम चीज डेस्कटॉप पे करता तो पहले स्क्रीनशॉट लेता एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अल्ट्रा फोन पे मैं ये चीजें करता ही नहीं था क्योंकि उसकी स्क्रीन पतली। मुझे इसमें जेमिनाई इतना पसंद आया कि मैंने अपनी चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर। पहले मैं चैट जीपीटी का प्रो चलाता था परसों तक, बट मैंने वो कैंसिल कर। क्यों? क्योंकि इस फोन में जो जेमिनाई की इंटीग्रेशन है इसकी बड़ी स्क्रीन के साथ वो फिनोमिनल है। तो एआई मुझे जिंदगी में पहली बार फन लगने लगा है। अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको एक गिमिक की बात बताता हूँ। अगर आप इस फोन का कोई भी रिव्यू देखोगे लोग कहेंगे इस पे आप 8 विंडो खोल सकते हो मल्टी विंडो में, 3-4, मैं कहूंगा 2 से ज्यादा विंडोज खोलना गिमिक है। मेरे लिए तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा मुझे 2-3-4 स्क्रीन एक बार साथ खोलनी चाहिए, बट हाँ 2 विंडोज को खोलना इंसेन है। ऐसे लगता है 2 फोन साथ में पकड़ के आप अपना काम कर रहे हो, और वो मैं जेन्युइनली बहुत यूज करता हूँ। एक तरफ सेल्स देख रहा होता हूँ, एक तरफ उनका इनवॉइस बना रहा होता हूँ, तो बहुत ज्यादा काम आता है। बट ये 3-4 विंडोज खोलना इतना फायदेमंद नहीं है। रही बात मल्टी विंडो की, इसका जो एज पैनल है उसकी वजह से ये काम इतना आसान हो जाता है। साइड से स्वाइप करो, एज पैनल खोलो, एक ऐप दबाओ एंड मल्टी विंडो में खुल जाता है। इतना ज्यादा ग्रेटफुल फील होता है तब कि क्या टेक्नोलॉजी है यार, मजा आ गया। एंड लास्ट बात रही एस पेन की, जो कि इस फोन में नहीं है, इवन यूज भी नहीं कर सकते आप, इसमें डिजिटाइजर ही नहीं है, खरीद के भी यूज नहीं कर सकते। एंड सच कहूं आई डोंट मिस इट, बस इतना ही कहूंगा, मुझे नहीं आती उसकी याद। वैसे भी उन्होंने अल्ट्रा फोन में तबाह तो कर ही दिया था वो ब्लूटूथ हटा के, जिस काम के लिए यूज होता भी था वो। अदरवाइज नोट मेकिंग के लिए इसमें होता तो फायदा होता, बड़ी स्क्रीन थी, बट नहीं दिया। तो मेरे मतलब एक्सेप्टेंस आ गई मेरे मन में जब वो अल्ट्रा में उन्होंने उसको डाउनग्रेड किया था। उसके बाद से मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि एस पेन तो यूजलेस है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी एंड परफॉर्मेंस की। इसकी बैटरी बुरी नहीं है अभी, क्योंकि फोन नया है तो मुझे 7-7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। एंड आई एम श्योर 300-200 दिनों बाद ये घट जाएगा, 4.5-5 पे चला जाए मे बी। बट मैं इतना कहूंगा कि जितना मैंने इंटरनेट पे रिव्यूज में देखा था कि इसकी बैटरी बड़ी शिट है, मुझे नहीं लगी उतनी शिट, अल्ट्रा के मुकाबले की ही लगी। एंड उसकी एक रीजन ये भी है शायद कि क्योंकि आप इस फोन को 90% ऑफ द टाइम कवर स्क्रीन पे यूज करोगे, क्योंकि ये इतनी फिनोमिनल है आपको पता भी नहीं लगता है कि एक फोल्डेबल फोन है या नैरो है कुछ भी। तो उस वजह से ये पतली होने की वजह से, कम रेजोल्यूशन की होने की वजह से आई बिलीव ये बैटरी कम सिप करता है। बट हाँ, अगर आप मे बी शायद इसे सिर्फ अनफोल्ड करके यूज कर रहे हो तो इसकी बैटरी बुरी लग सकती है। पर्सनली मुझे बैटरी से 1% भी कंप्लेंट नहीं, बट एक कंप्लेंट है चार्जिंग से। इसकी चार्जिंग बड़ी घटिया है, 25 वॉट पे चार्ज करता है। एंड आई जेन्युइनली मिस दैट फीचर फ्रॉम अल्ट्रा फोन। वो आधे घंटे में ऑलमोस्ट पूरा चार्ज होता था, ये 1.5 घंटा लेता है पूरा चार्ज करने में। तो इसकी चार्जिंग स्पीड बहुत बुरी है, बस यही कंप्लेंट है मुझे। हीटिंग की बात करूं, बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ ये फोन, पर अभी हल्की हल्की गर्मियां ही आई हैं। ऊपर से मैं हिमाचल से हूं तो मेरे को नहीं पता दिल्ली की गर्मी में इसकी क्या हालत होगी, बट इतना बता सकता हूँ ये फोन हीट नहीं होता, क्योंकि इसमें एलीट प्रोसेसर है 8 वाला। वो अल्ट्रा में भी था, वो भी कभी हीट नहीं हुआ, गर्मियों में भी नहीं होता था वो फोन हीट। तो आई बिलीव ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि चिपसेट इतना ऑप्टिमाइज। एक्सिनस होता था वो अलग बात होती। बाय द वे एक्सिनस की MKC जो कि अब ये देने लगे हैं S26 में रूमर्स के हिसाब से। अब मैं आपको बात बताता हूँ एक अपनी हाइप की किलर, जिसने मेरी हाइप तबाह कर। जब ये फोन मैं लाया था आई वाज लाइक इसमें गेम अगर खेले कोई, मैं खेलता नहीं मोबाइल में, पर अगर कोई खेले कितना मजा आएगा। तो मैंने इसमें RDR डाउनलोड की, WWE गेम डाउनलोड की। एंड एक सच्ची बात बताऊं, गेम खेलने में मजा नहीं आता है, खासकर इसको अनफोल्ड करके। आपको भले लगेगा कि इतनी बड़ी स्क्रीन में मजा आएगा, बट क्योंकि स्क्रीन वाइड नहीं है, बॉक्स है, तो अगर आप देखो RDR भी खेलते हो तो इर्द गिर्द क्रॉप हो जाती है, तो वाइल्ड POV नहीं मिलता। लंबी सी गेम मिलती है, एंड किसी भी गेम को वाइड देखने में मजा आता है। ऊपर नीचे का तो यूजलेस इन्फो ही होता है यूजुअली। तो मुझे गेमिंग के लिए उतना पसंद नहीं आया। मे बी आपको ज्यादा आ सकता है अगर आप कुछ ऐसी गेम खेलते हो जो कि सामने देखने के लिए काम आता है, लाइक PUBG वगैरह शूटिंग। बट आई पर्सनली प्रेफर जब गेमिंग वाइड स्क्रीन पे हो, मुझे नहीं पसंद बॉक्सियर फ्रेम में गेमिंग कर। एंड लास्ट इसका अगर एंटरटेनमेंट, प्रोडक्टिविटी, मीडिया कंजम्पशन की बात करूं तो इसका स्पीकर बेलो एवरेज लगा। आई विल से iPhone 17 से भी बुरा है, अल्ट्रा का इससे बेटर था, और ये इससे बुरा है। पर अगर आप इसे ऐसे बुरा सुन रहे हो मेरे शब्दों से, तो ये मत सोचना बड़ा ही बुरा होगा, भद्दा होगा, ऐसा नहीं है, काफी बढ़िया है। मतलब आपको एक बार भी ये नहीं लगेगा यार ये क्या है। पर हाँ, अगर आप डायरेक्ट अल्ट्रा से इस पे शिफ्ट हो गए तो इसकी साउंड की आवाज कम है, मतलब लाउडनेस कम है, बस ये है, थोड़ा सा कम इसमें सुनाई देता है, दैट इज इट। बाकी ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बुरी हो या कुछ, बस हल्की सी कम आवाज आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंस इसे यूज करने के बाद। पहला ये था कि मैं डरा था, मैं बहुत डरा था। ये जब फोन लाया था मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये फोन कितने वीक होंगे, क्योंकि मैंने जिस
ओल्ड फोन को अच्छे से फॉलो किया था वो था 2019 वाला जो MKBHD उस टाइम पे वीडियो बनाते थे फोल्ड 1 की। मैं बहुत एक्साइटेड था उस टाइम भी इस फोन के लिए, और मैंने तो खरीदने की औकात भी नहीं थी, पर बस ऐसे एक्साइटमेंट थी कि क्या आ रहा है। और तब मुझे याद है ये फोन सैमसंग ने वापस बुला लिए थे, लोगों की स्क्रीन खराब हो रही थी और बहुत कुछ हो रहा था। फिर इन्होंने डिले कर दिया था, फिर हिंजें टूट जाती थी, बहुत कुछ होता था। मतलब ये फोन नोटोरियस थे अपनी वीक ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो मैं बहुत डर रहा था कि इतना महंगा फोन है, इसमें कोई दिक्कत ना हो ये वो। पर फिर मैंने आके आराम से इसके सारे स्ट्रेस टेस्ट देखे, इंडियन स्ट्रेस टेस्ट देखे, अमेरिकन देखे, इवन एक अरेबियन भी देखा। मैंने लोगों को इसमें रेता डाल के घिसते हुए देखा, सब देखा, एंड मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं बहुत सॉलिड फोन है यार ये। मतलब ऑब्वियसली एक स्लैब फोन जितना तो नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि ये कोई वीक हो। मतलब अगर आपके हाथ से गिर गया तो ऐसा नहीं कि तबाह हो गया, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से इसका हिंज मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इन्होंने बेटर कर दिया है, एंड इसके ड्रॉप टेस्ट आप खुद देखना, ये अच्छे से सर्वाइव करता है, ऑलमोस्ट उतना करता है जितना एक नॉर्मल फोन करता है। तो आप प्लीज डरना मत ये फोन लेके कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बस एक चीज से डरना, वो है रेता अंदर जाने से। मतलब अगर आपने ये फोन अनफोल्ड किया है तो कभी बीच में चले जाते हो गोवा के मान लो, तो इसमें रेत नहीं जानी चाहिए। बस एक इकलौती वो चीज है, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक की स्क्रीन होती है एंड वो उतनी हार्ड नहीं होती जितनी ग्लास की होती है, तो रेता इसमें स्क्रैचेस डाल सकता है, दैट इज। बाकी कोई डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मैं ट्रैवलिंग में बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। पहले मैं ट्रैवलिंग करता था तो बड़ी स्ट्रेस होता था, लैपटॉप भी लेके जाता था, ये भी सोचता था स्पेशल कि कुछ ये काम पड़ गया वो काम पड़ गया क्या करूंगा, क्योंकि मेरा सारा काम ऑनलाइन है, ठीक है, मेरी रोजी रोटी ऑनलाइन होती है, मेरा बिजनेस ही ऑनलाइन है सारा। पर अब इस फोन की वजह से मैं बड़ा सेफ फील करता हूँ। इवन अगर कहीं वॉक पे भी जाना हो तो ये फोन जेब में है, तो मुझे एक पीस ऑफ माइंड होता है कि मेरे पास एक टैबलेट भी है। लिटरली कुछ भी काम होगा, कोई मीटिंग होगी अर्जेंट, कुछ भी होगा, डबल स्क्रीन का काम होगा, बड़े डेस्कटॉप का काम होगा, डेस्कटॉप साइड का काम होगा, मैं सब कर लूंगा। तो मुझे इसने बहुत पीस ऑफ माइंड दी। नेक्स्ट है, मुझे S25 अल्ट्रा की याद नहीं आ रही है, जो कि मुझे लग रहा था। इनफैक्ट जब मैंने S25 अल्ट्रा दिया, मेरे को लगा कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं मिस तो नहीं करूंगा यार, ये क्या ले लिया है। फोल्ड तो हो जाता है भले ही, पर उसका एक फीचर याद आ रहा है, उसकी डिस्प्ले याद आ रही, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कॉम्प्रोमाइजेस मिले, लाइक स्पीकर की क्वालिटी कम है, आवाज कम है हल्की सी, पर वो ऐसा नहीं लगा यार काश S25 अल्ट्रा होता। बैटरी कम है पर तब भी ऐसा नहीं लगा। चार्जिंग कम है तब हल्का सा लगा कि S25 अल्ट्रा होता तो उसकी चार्जिंग फास्ट हो जाती, पर मैं रात को चार्ज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक जगह लगता है कि काश मेरे पास अल्ट्रा होता साथ में, मैं इतना अमीर होता कि अल्ट्रा भी रखा होता। वो है 5x लेंस, वो जो जूम लेंस है 5x का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग करता हूँ एनिमल्स की, मेरे को बहुत पसंद है जूम शॉट्स लेना, बस मुझे उसकी याद आती है। अदरवाइज एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अल्ट्रा की याद आती हो, क्योंकि ये इतना कंप्लीट फोन है, खासकर इसे अगर आप एज अ फोन यूज करते हो, ना कि एज अ टैबलेट। नेक्स्ट है इसका फिंगरप्रिंट, जो कि मुझे बुरा लगा, बट वो उतना भी बुरा नहीं है जितना स्टार्टिंग में लग रहा था। तो सबसे पहले बुरे की बात करते हैं। ये फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट के, जो कि अल्ट्रा में था। वो तो गीली उंगली के साथ भी चल जाता था, इसमें अगर इतना सा भी पानी होगा तो ये काम नहीं करता है, ठीक है। आपकी उंगली बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। नंबर सेकंड, अगर आप इस फोन में कोई भी कवर इंस्टॉल कर लोगे या जब भी आप इसे सेटअप करोगे, तो मैक्सिमम लोग पता क्या करने वाले हैं, इसे ना परफेक्टली सेटअप करेंगे, ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे फोन पकड़ेंगे, अच्छे से उंगली लगा लगा के सेटअप करेंगे। ऐसे मत करना। आप इस फोन को पकड़ लेना, इमेजिन कर लेना कि आप रोजमर्रा में किस तरह से पकड़ोगे। मतलब मैं ऐसे पकड़ता हूँ, अब ऐसे पकड़ने के बाद सेटअप करना, मतलब जिस एंगल में आप पकड़ते हो उसी एंगल में सेटअप करना, क्योंकि आपने खोलना भी उसी एंगल में फोन 99% ऑफ द टाइम। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या गलती की थी, मैंने फोन को प्रॉपर ऐसे अनलॉक करके फिर ऐसे ऐसे करके सेटअप किया, तो ये सेटअप का एंगल अलग हो गया। फिर जब मैं फोन यूज करने लगा तो मेरे को उसी एंगल में ऐसे करके लगाना पड़ रहा था, समझ रहे हो। तो फोन को जब आप फिंगरप्रिंट दोगे स्टार्टिंग में सेटअप के लिए, तो उसी एंगल में देना जिसमें आपने यूज करने का सोचा है। अलॉन्ग विद दैट, जब आप कवर इंस्टॉल कर लोगे तो इसका फिंगरप्रिंट फिर से बकवास काम करेगा, ढंग से नहीं करेगा, और ये रिव्यूज में भी देखा मैंने। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फिंगरप्रिंट रिमूव किए कवर लगाने के बाद, और फिर दोबारा से फिंगरप्रिंट्स को इंस्टॉल किया कवर लगा के। तो जब कवर लग गया, कवर ने प्रॉपर अपना एंगल उंगल फोन का बदल दिया, थोड़ा उठा दिया फोन को, जो भी है मोटा कर दिया। उसके बाद मैंने सेटअप किया, और अब क्या हो रहा है ये देखो, ये फोन है ना, अब देखना कितनी जल्दी खुलेगा। ये देखो, पहले ये नहीं हो रहा था। पहले कवर लगाने के बाद मुझे अच्छे से एंगल लेना पड़ रहा था, क्योंकि फोन थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो बस यही एडवाइस रहेगी, इसको तभी सेटअप करना जब आप अपना कवर लगा लो और आप इसे अच्छे से ग्रिप करना, जैसे आपने रोजमर्रा की जिंदगी में करना, फिर ये अच्छे से काम करे। अब बात करते हैं कवर्स की। इसके कवर बहुत एक्सपेंसिव हैं और ट्रिकी भी हैं, मतलब ऐसे कवर आपने शायद जिंदगी में कभी यूज नहीं किए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कवर स्टिकर बेस्ड है। लाइक जो अभी कवर है ये पता कितने का, 4500 का स्पीगन का, एंड ये स्टिकर बेस्ड है। मतलब इसको आप खोल नहीं सकते हो, खोलोगे तो स्टिकर निकल जाएंगे, और एक्स्ट्रा स्टिकर मिलते हैं, पर फिर वो एक ही पेयर मिला है। मतलब आप इसे एक बार खोल के नए स्टिकर लगा के दोबारा लगा सकते हो, पर फिर खोल दिया तो फिर स्टिकर कहाँ मिलेंगे, आई डोंट नो। तो ये इसकी बहुत बड़ा फ्लो है कि ये फोन इतना अजीब है, बेचीदा है, कि इस पे कवर नॉर्मल वाले नहीं लगते जो कभी भी खोले कभी भी लगाए, इस पे स्पेशल कवर लगता है। बट एक बात है, अगर स्क्रीन गार्ड की बात कर रहे हो, टेम्पर्ड ग्लास जो होता है वो नॉर्मल है, वो इसमें सिंपल स्क्रीन गार्ड मैंने लगाया है स्पीगन का ही। पर अगर स्पीगन का कवर लगाओगे तो स्क्रीन गार्ड भी स्पीगन का लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, हर कंपनी
थोड़ा अलग इस तरह का कवर बना दिया। यार खुद सोचो, इसका जो 1500 का टेम्पर्ड ग्लास आया है, 4500 का कवर आया है, मतलब इतने का एक सस्ता फोन आ जाता है 4G वाला, समझ रहे हो? तो ये चीज बढ़िया एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। और रही बात कवर कौन सा यूज किया, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, किसी ने भी ये फोन लिया हो या कवर का रिव्यू चाहिए हो। ये कवर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट वेट कवर है, फोन को 1% भी भारी नहीं करता है। एंड मैं ऐसा ही कवर चाहता था, क्योंकि इस फोन के हे भगवान, एक तो कवर जो है, जो मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी वाले इतने मोटा बना देते हैं इस फोन को, हिंज प्रोटेक्शन भी, ये भी वो भी, ये थोड़ा कम प्रोटेक्शन देता है, मैं मान गया, बट मैं नहीं सह सकता एक मोटा कवर, क्योंकि इस फोन की इतनी प्यारी बिल्ड क्वालिटी है, मैं नहीं चाहता एक मोटा मोटा कवर लगाऊं, इसलिए ये स्पेशल कवर है, पॉलीकार्बोनेट कवर है, बहुत बहुत पतला, बहुत लाइट वेट कवर है। आई डोंट थिंक 10 ग्राम से ज्यादा भारी होगा ये कवर, तो उस वजह से ये फोन जेब में फिट आता है और पता भी नहीं लगता कवर लगाया है, पर काफी हद तक अच्छी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। नेक्स्ट है रिपेयरेबिलिटी के डाउट्स। मैं इसे एक लोकल दुकानदार के पास ले गया था, मैंने पूछा अगर ये फोन में कुछ दिक्कत हो कर पाएंगे आप ठीक, तो उन्होंने देखा ही पहली बार था, तो मैं यही कहूंगा कि ये फोन में अगर कुछ दिक्कत आती है तो रिपेयर भी सैमसंग के स्टोर में कराना। एंड यूजर एक्सपीरियंस में लास्ट पॉइंट है कि यू विल नेवर बी एबल टू गो बैक टू अ नॉर्मल फोन। अगर आपको ये फोन चलाने को मिल जाए हफ्ता भर और आपको आदत पड़ जाए ये कंफर्ट की, अनफोल्डिंग वाले, इसके कैमरा को जो यूज करने का स्टाइल है व्लॉगिंग के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़ी डिस्प्ले, जितनी भी चीजें बताई, आई डोंट थिंक आप कभी फिर नॉर्मल फोन को खुशी खुशी यूज कर पाओगे। ये एक ऐसा चस्का लगा देगा आपको कि आप नॉर्मल फोन यूज ही नहीं करते। और ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर मैं आपको 3 दिन के लिए यूज करने को दे के वापस ले लूं, आप जिंदगी भर इसका नशा ढूंढोगे ये मैं वादा दे रहा हूँ। ये फोन बहुत एडिक्टिव है, बहुत ज्यादा मजा आता है चलाने का, बहुत तगड़ा प्रोडक्टिव टूल है, एडिटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, इनसेन। मेरा वन ऑफ द लाइफ का फेवरेट फोन है। एट द एंड में यही कहूंगा, ये फोन मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को पार कर गया है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके काम आएगा, आप यूज करेंगे इसकी इनर स्क्रीन को, तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है ये आपके करंट फोन से आपके सारे काम हो जाते हैं, आई डोंट बिलीव आपको इतना महंगा फोन लेना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरा इनिशियल इंप्रेशन पसंद आया हो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बबलू डॉन।